हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी साइंस की टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस चैप्टर में हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। लिविंग थिंग्स यानी कि जो चल सकते हैं, ठीक है, जो खा सकते हैं, बोल सकते हैं, ओके, मूव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम भी खुद क्या है, लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स, क्या आपने कभी देखा है कि कोई बुक है वो अपने आप ही चल रही है या अपने आप कुछ बोल रही है, या कोई टेबल है जो आपसे बातें कर रही है? ऐसा तो कभी होता नहीं है, वो सिर्फ कार्टून में ही होता है। ओके, सो ये सब चीजें क्या है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो चलिए हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। So the learning objectives are, after completing this chapter, we should be able to know about the living and non-living things and natural things. Okay, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको किसके बारे में नॉलेज मिलेगी? आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नॉलेज मिलेगी और नेचुरल थिंग्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, अ कार ऑल्सो मूव्स ऑन द रोड बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, व्हाई? यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एक जो कार होती है, जो गाड़ी है, वो भी तो चलती है रोड पर, ठीक है, पर वो उसे हम कंसिडर क्यों नहीं करते हैं लिविंग थिंग में? ठीक है, ये पूछा गया है हमसे। तो कार जो है वो किसके कंट्रोल में होती है? कार कौन चलाता है? एक ह्यूमन बीइंग चलाता है, ठीक है। कार को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल चाहिए होता है, ठीक है। और आजकल तो बैटरी वाली कार भी चलती है, इलेक्ट्रिक वाली भी होती है, ठीक है। तो कार जो है वो अपने आप तो चल नहीं सकती है, उसे कोई होना चाहिए गाइड करने के लिए, ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, कहाँ मुड़ना है। तो इसके लिए कौन चाहिए? ह्यूमन बीइंग चाहिए, ठीक है। सो इसी वजह से हम कार को लिविंग थिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि कार तो बोलती भी नहीं है, ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ओके, now let's start the chapter. We see many things around us. These things can be divided into two groups, living things and non-living things. Some things in our surroundings have life. They are called living things. Some things in our surroundings have life. They are called living things. Some things do not have life. They are called non-living things. अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं, ठीक है। और ये जो थिंग्स है ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से ग्रुप है? द ग्रुप्स आर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ओके, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या है? लिविंग थिंग है, और जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ओके, now student, look at the picture given below and write L for living and NL for non-living thing. ओके, आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। आपको कैपिटल L लिखना है लिविंग थिंग के लिए और कैपिटल NL लिखना है आपको नॉन लिविंग थिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक बर्ड आपको दिख रही है। अब बर्ड लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? आपने देखा होगा बर्ड कैसे फ्लाई करती है, ठीक है। बर्ड क्या बोलती है? अपनी ओन लैंग्वेज बोलती है, वो चींची करती है, चर्प करती है। ओके, तो इसका मतलब बर्ड क्या है? लिविंग थिंग है। ओके, बर्ड सांस भी लेती है। सो राइट डाउन एल हियर, कैपिटल एल। नाउ टेल मी, माउंटेन, माउंटेन इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग? क्या आपने कभी माउंटेन को चलते हुए देखा है, या माउंटेन को बातें करते हुए देखा है, या फिर माउंटेन को खाना खाते हुए देखा है? नहीं, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो माउंटेन है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कैपिटल NL। ओके, अब ऐसे ही सन जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है? आपने देखा होगा कि सन हमें हीट एंड लाइट तो प्रोवाइड करता है, ठीक है, पर सन कभी बोलता है या सन कभी खाता है? नहीं, राइट। वो सिर्फ कार्टून में ही होता है कि सन जो है उसकी आंखें होती है, नाक होता है, मुंह होता है, वो सिर्फ कार्टून में होता है जो आप कार्टून में देखते आ रहे हो, ठीक है। बट रियलिटी में जो सन है वो बोलता नहीं है। तो सन क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल NL।
नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो स्वैन है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। स्वैन आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, वो खाना भी खाती है, उनके यंग वंस भी होते हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, स्वैन क्या है, लिविंग थिंग है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे कैपिटल एल। स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर एक घर दिख रहा है, ठीक है, ये जो घर है ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है। घर कभी एक जगह से दूसरी जगह तो चलता नहीं है, और ना ही आपने देखा होगा कि जो घर है वो आपसे बातें कर रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब जो घर है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो आप यहाँ पर लिखोगे कैपिटल एन एल। नेक्स्ट वन, ट्री। क्या ये जो पेड़ है ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? पेड़ सांस तो लेते हैं, ठीक है, पर वो मूव नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, वो अपना खाना भी खुद बनाते हैं, ठीक है, तो पेड़ क्या हुए, लिविंग थिंग। ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे कैपिटल एल। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बॉय है ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो हम क्या होगा, ह्यूमन बीइंग क्या होगा, लिविंग थिंग। तो ऐसे ही ये जो बॉय आपको दिख रहा है ये क्या है, लिविंग थिंग। तो आप यहाँ पर लिखोगे कैपिटल एल। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक डॉग दिख रहा होगा, ये जो डॉग है ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? डॉग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो भी बात करते हैं, पर उनकी जो बोली होती है वो अलग होती है, वो बाक करते हैं, ठीक है, और वो सांस भी लेते हैं, तो ये क्या हो गए, लिविंग थिंग। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल एल। नाउ अब ये जो आपको कुआं दिख रहा है, वेल, ये लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है? कभी आपने देखा है कोई कुआं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, या कुआं आपसे बात कर रहा हो? ऐसा तो कभी होता नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल एन एल। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट आपको ये हॉर्स दिख रहा है। अब ये जो हॉर्स है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और हॉर्स भी अपनी बोली बोलता है, वो नी नी करता है, ओके, और वो खाना भी खाता है, सांस भी लेता है, तो हॉर्स क्या हुआ, लिविंग थिंग। तो आप यहाँ पर लिखोगे कैपिटल एल। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, और नॉन लिविंग थिंग जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, जो मूव नहीं करता है, जो खाना नहीं खाता, जो सांस नहीं लेता है। ओके, अब हम यहाँ पर लिविंग थिंग्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमें दिया है लिविंग थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो बिग एंड हेल्दी। अब पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब क्या हो गए, हम सब लिविंग थिंग्स हो गए, और हम सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, और पानी चाहिए हमें, ओके, जिंदा रहने के लिए, और हवा भी चाहिए, ओके, ताकि हम एकदम ग्रो हो सके बिग और हेल्दी। अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, इन दी अबव पिक्चर्स टिक द थिंग्स विच नीड फूड टू ग्रो एंड क्रॉस द थिंग्स द पिक्चर विच डू नॉट नीड फूड। ओके, सो आपको टिक करना है उन पिक्चर में जिनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए, और क्रॉस करना है उन पिक्चर में जिनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रो होने के लिए। ओके, सो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है एक रॉक, बड़ा सा रॉक दे रखा है, क्या रॉक को फूड की रिक्वायरमेंट होती है बड़ा होने के लिए? नहीं, राइट, सो यहाँ पर आप करोगे क्रॉस। अब आपको एक सुंदर सी बर्ड दे रखी है, ये जो बर्ड है इसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे जो यंग वंस होते हैं बर्ड के, ठीक है, वो जब खाना खाते हैं तो कैसे वो धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, तो यस, इनको रिक्वायरमेंट है फूड की, ठीक है, ताकि ये ग्रो कर सके, तो इस पे आप टिक लगाओगे। नेक्स्ट वन इज माउंटेन। अब ये जो माउंटेन है इसको क्या खाने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये बड़ा बड़ा हो सके? नो, राइट, सो यहाँ पर आप क्रॉस करोगे। नेक्स्ट इज ट्री। ट्री को खाने की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए, यस, उसको पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है, खाने की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है, उसके रूट्स के जरिए क्या होता है, पानी ट्री तक, पूरा जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है वहां तक पहुंचाया जाता है। और आपने देखा भी होगा जब आप सीड वगैरह प्लांट करते हो तो कैसे छोटे से प्लांट से एक बड़ा सा ट्री फिर ग्रो हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब इनको रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज द बॉय। ओके, हम ह्यूमन बींग्स को रिक्वायरमेंट होती है फूड के लिए, लाइक फूड हम कंज्यूम करते हैं ताकि हम ग्रो हो सके, ओके, तो हाँ, हम ह्यूमंस को रिक्वायरमेंट होती है फूड एंड वाटर की, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, टिक करोगे। ओके,
Now student, the next thing is all living things breathe in air to stay alive. They grow and also have babies like themselves. तो हम सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए. हम ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, ठीक है. द बेबीज लाइक themselves, ओके, जो एकदम हूबहू हम पेरेंट की जैसे लगते हैं, ठीक है. Now here you can see living things breathe in air to stay alive. Living things जो है वो breathe करते हैं, सांस लेते हैं हवा में ताकि वो जिंदा रह सके, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ये जो बेबी है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बेबी जो है वो टर्न हो गया बॉय में एंड देन इनटू अ मैन, ओके. सो दैट मीन्स लिविंग थिंग्स ग्रो. Now next thing is plants are also living things. A small plant is born from seed and grows up to become a big plant. Plants जो है वो भी क्या है, living things है, ठीक है. एक छोटा सा जो पौधा है वो किससे ग्रो होता है, वो सीड से ग्रो होता है और फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा सा प्लांट बन जाता है, ओके. जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो. फर्स्ट इज द सीड, ओके. सीड को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है. बारिश के थ्रू उनको पानी मिलता है, ठीक है, या फिर हम भी उनको पानी डालते हैं, ओके. एंड नेक्स्ट वन इज सीडलिंग. आफ्टर सीड किस में टर्न हो जाते हैं, वो सीडलिंग में टर्न हो जाते हैं. सीडलिंग में आपने देखा होगा कि कैसे उनके रूट यहाँ से ग्रो होता है नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से उनका शूट ग्रो होता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो ग्रो होने लग जाते हैं, ओके. नेक्स्ट थिंग इज एडल्ट प्लांट. फिर सीडलिंग से, बेबी सीडलिंग से वो किसमें चेंज हो जाते हैं, एडल्ट प्लांट में चेंज हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि रूट्स इनकी काफी बढ़ गई है, ओके. एंड इनका जो शूट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई है. इसमें आप देख सकते हो नई नई पत्तियां आ जाती है, फ्लावर आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, ओके. सो इससे आपको पता चलता है कि जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं. Now next thing is plants do not move from one place to another like human beings or animals. We can see movements in plants if we place a plant in a room where sun rays fall. The leaves towards the sun, the turning of leaves shows the movement in plants. अब plants जो है वो human being जैसे तो move नहीं करते, वो चलते नहीं हैं, ठीक है, बट हम थोड़ा बहुत movement जो है plant का देख सकते हैं. अगर हम एक पौधे को रूम में रख दे और सनलाइट उसको प्रोवाइड हो रही है एक पॉइंट से, यानी कि आपने एक विंडो खोल दिया, ठीक है, वहां से सनलाइट प्रोवाइड हो रही है, तो जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है. तो यानी कि प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं पर वो हमें नजर नहीं आता है, ओके. ऐसे ही आपने देखा होगा सनफ्लावर जो है, द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन. जो सनफ्लावर है वो अपना फेस टर्न करता है टुवर्ड्स द सन. आप यहाँ पर भी देख सकते हो सनफ्लावर की इमेज. तो जैसे ही सन राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन से, तो वैसे ही जो सनफ्लावर है वो उसी तरफ देखेगा, उसका जो फेस होगा वो उसी तरफ मूव करेगा. और जैसे ही सन ओवरहेड होगा तो वहीं पर सनफ्लावर का मुंह होगा, फेस होगा, ओके. जैसे ही सन वेस्ट में जाएगा, सनसेट हो रहा होगा, तो उस समय सनफ्लावर का जो फेस होगा वो उसी तरफ मूव करेगा, ओके. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि प्लांट्स जो है वो भी मूवमेंट शो करते हैं, ओके. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर ब्रेन. द टच मी नॉट प्लांट closes its leaves when touched. जो टच मी नॉट प्लांट है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छुई मुई बोलते हैं, ओके. तो वो क्या करती है, जब उसके लीव्स को अगर हम टच कर देंगे हल्का सा, तो एकदम से वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं. एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि वो बहुत ज्यादा शाई फील कर जाते हैं, ओके, और बहुत टाइप लाइक इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, ओके. सो वो अपने लीव्स को क्या कर देते हैं, एकदम से क्लोज कर देते हैं, ओके. नेक्स्ट थिंग इज नॉन लिविंग थिंग्स. Non-living things cannot eat, breathe, grow and feel. They do not need food and water. They cannot move and have do not babies. Okay. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव नहीं करते हैं, वो ना ही खाते हैं, ना ही पानी पीते हैं, ओके. वो सांस भी नहीं लेते हैं और उनके यंग वंस भी नहीं होते, उनके बेबीज भी नहीं होते. इसी वजह से इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ओके. नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, नेचुरल थिंग्स एंड man-made things. ओके, अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है. एक है नेचुरल थिंग्स और एक है मैन मेड थिंग्स. नेचुरल से आपको पता चल गया होगा कि जो नेचुरली क्रिएटेड होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रॉक्स, रिवर्स, ठीक है. और जो मैन मेड होता है, जैसे कि बिल्डिंग, टेबल, बुक, ठीक है, ये मैन मेड थिंग्स हो गए. Now here is the question. Look at the picture given below and tick the things which are made by nature and cross the thing which are made by man. तो आपको टिक करना है उन चीजों पर जो कि किससे बना है, नेचर से बना है, और क्रॉस करना है उन चीजों पर जो कि मैन से बना है, यानी कि मैन मेड है, ओके. सो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लाउड दे रखा है, स्काई दे रखा है. तो ये जो क्लाउड स्काई है ये क्या है, ये नेचुरल है या मैन मेड है, ये नेचुरल है, ठीक है. तो आप इस पे टिक करोगे.
नेक्स्ट वन आप यहाँ पर देख सकते हो, माउंटेन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है ये नेचुरल है या मैन मेड है? माउंटेन इज ऑल्सो नेचुरल, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो प्लांट, छोटा सा प्लांट आपको दिख रहा है, ठीक है। क्या ये प्लांट मैन मेड है या नेचुरल है? दिस इज ऑल्सो नेचुरल, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज रॉक्स, आपको ये पत्थर दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ठीक है। ये नेचुरल है या मैन मेड है? दिस इज ऑल्सो नेचुरल, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन आपको ये रेलवे लाइन दिख रही है, रेलवे ट्रैक्स दिख रहे हैं, ये नेचुरल है या मैन मेड है? दिस इज मैन मेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रॉस करोगे। नेक्स्ट वन आपको ये ग्रास दिख रहे हैं, ये ग्रास जो है नेचुरल है या मैन मेड है? दीज ग्रास आर नेचुरल, तो यहाँ पर आप टिक करोगे। ओके। नेक्स्ट वन आपको ये रिवर दिख रही है, ये रिवर जो है नेचुरल है या मैन मेड है? ये रिवर भी नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। ओके। नेक्स्ट इज आपको ये ट्रेन दिख रही है, ट्रेन नेचुरल है या मैन मेड है? ट्रेन तो मैन मेड है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से बनाया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन सी चीजें नेचुरल है और कौन सी मैन मेड है। ओके, जो नेचर से क्रिएटेड होती है वो नेचुरल होती है, और जो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करते हैं नेचर की हेल्प से ही, मतलब कि नेचर को ही मॉडिफाई कर देते हैं, उसे हम मैन मेड बोलते हैं। ओके, नाउ हियर इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल थिंग्स। दीज थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, दीज आर नॉट मेड बाय मैन। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये नेचर में ही पाई जाती है, नेचुरल होती है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं बनाते हैं। ओके, जैसे कि इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, माउंटेन्स एंड क्लाउड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो माउंटेन है और क्लाउड्स है, ये नेचुरल है। नेक्स्ट वन मून एंड स्टार्स, मून एंड स्टार भी नेचुरल है, ये भी ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में है। नेक्स्ट वन इज वाटरफॉल एंड स्टोन्स, वाटरफॉल एंड स्टोन्स भी क्या है? नेचुरल है। ओके, so these all are natural things. Now the next is man-made things. These things are not found in nature, these are made by man. अब ये जो चीजें हैं ये नेचर में नहीं पाई जाती है नेचुरली। आपने कभी देखा नहीं होगा कि नेचर ने ही अपने आप से एक चेयर क्रिएट कर लिया, अपने आप से टेबल क्रिएट कर लिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें हैं कौन क्रिएट करता है? मैन ही क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग ही क्रिएट करता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कार, मैन मेड, एंड दिस इज टेबल एंड चेयर, मैन मेड थिंग। ओके, एंड दिस इज बिल्डिंग, ये भी क्या है? मैन मेड थिंग है। ओके, ये नेचुरली कोई क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, सो दीज आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। क्योंकि ये चलते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, तो ये क्या हो गए? नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए। ओके, नाउ स्टूडेंट वी हैव कवर्ड द चैप्टर, नाउ लेट्स मूव इनटू द समिंग अप। First point is things can be divided into two groups, living and non-living things. Next one, living things need food, air and water to grow and be healthy. Next one, living things move from one place to another. Next one, plants are also living thing. Next is a small plant is born from seeds. Next one, natural things are found in nature. Next is non-living things do not need food, water and air to grow and be healthy. Okay, so these are the point we covered up. Okay students, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है और इसकी जो एक्सरसाइज पार्ट है उसे भी कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।